बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपको इजी कुकिंग में बनाना सिखाऊंगी फ्रूट केक, जो बहुत ही मज़े का बनता है और बनाना भी बहुत ही आसान है। इसके लिए मैंने लिए हैं 4 अंडे लिए हैं, 1 कप चीनी ली है, 1 कप ऑयल लिया है और 1 ही कप मैंने लिया है मैदा। ये 2 चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर लिया है। सोडा जो होता है वो और होता है, बेकिंग पाउडर और होता है। ये मैंने बेकिंग पाउडर लिया है। और ये मैंने डालने के लिए फ्रूट केक में फ्रूट्स लिए हैं और ये वनीला एसेंस लिया है। ये मैं इसमें खुशबू के लिए डालूंगी। ठीक है, आइए बनाते हैं। ये मैं बॉल में मैदा डाल लूंगी, बेकिंग पाउडर डाल दूंगी, और ये मैंने चीनी डालनी है। चीनी मैंने ये पीस के डालनी है। आपको बाजार से पीसी हुई चीनी भी मिल जाएगी। अगर आप लेना चाहें तो आप घर में भी ग्राइंडर में पीस सकते हैं। मैं ग्राइंडर में चीनी पीसूंगी। ये देखो मेरी चीनी पीस हो रही है। ये पीसी जा चुकी है। तो मैंने चीनी ऐड कर दिया है इसमें। अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। आपने चीनी, मैदा और ऑयल की मिकदार एक जैसी रखनी है। अगर आप केक ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो 2 कप ले रहे हैं ऑयल या मैदा, तो 2 कप चीनी लेनी है और आपने ग्राइंड करके चीनी को डालना है। अब मैं इसमें डालूंगी अंडे। अंडों को पहले मैं अलहदा से निकाल के और उन्हें मैं मिक्स कर लूंगी। मैं अच्छे तरीके से मैं फेंट लूंगी। ये देखिए मैंने 4 अंडे लिए हैं। अब मैं इन्हें फेंट लूंगी। देखिए मैंने अंडे फेंट लिए हैं। अब मैं इस मिक्सचर में डालूंगी ऑयल, और अब मैं डाल दूंगी इसमें अंडे, और इसे मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूंगी ताकि इसमें गुठलियां ना बन जाएं। इतना मिक्स करते जाना है कि इसमें गुठलियां ना बने। और आपने एक ही साइड को मिक्स करना है इसे। अच्छे तरीके से मिक्स करना है आपने इसे। ये देखिए अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी वनीला एसेंस। वो मैंने आधा चम्मच डालना है, क्योंकि ज़्यादा डालने से हमारा जो इसमें खुशबू होती है वो ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। अब इसे भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारा मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी फ्रूट। ये देखिए मैंने फ्रूट को फ्रिज में रखा था, ये काफ़ी ठंडे हुए हैं। मैं इसमें से निकाल के इन्हें में डालूंगी। तो मैं इसमें फ्रूट डाल लूंगी। ये हमारा बहुत ही मज़े का फ्रूट केक बनेगा। ये मैंने फ्रूट्स डाल लिए हैं। इसे मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूंगी। अब ये देखिए, अब जब तैयार हो जाएगा तो हमारा मिक्सचर ऐसा बन जाएगा। ये देखिए मैं ऊपर कर रही हूँ, इसमें कोई गुठली नहीं आ रही।
ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं इसे तकरीबन 30 मिनट के लिए ओवन में पकाऊंगी। ये मैंने बॉल में थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। अब इसे हर साइड पे मैं लगा दूंगी ऑयल, ताकि ये साथ चिपक ना जाए। और ये जो मैंने मिक्सचर तैयार किया है, सारे मिक्सचर को मैं इसी में ऐड कर लूंगी। ये ऐड हो चुका है। अब मैं इसे 30 मिनट के लिए पकाने के लिए रख दूंगी। आपने इस तरह जरूर करना है, क्योंकि ये जो इसके ऊपर बराबर हो जाएगा, इसकी सतह बिल्कुल बराबर हो जाएगी। अब मैं इसे 30 मिनट के लिए ओवन में पकने के लिए रखूंगी। आपने बॉल में ज्यादा नहीं डालना, क्योंकि अगर आप बॉल में ज्यादा डालेंगे तो ये इसने पककर फूलना भी है, ऊपर को आ जाना है। तो इसलिए अगर आप ज्यादा डाल देंगे तो वो हमारा बाहर निकल जाएगा। अब मैं ओवन में इसे 30 मिनट के लिए पकने के लिए रखूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं टाइमिंग इसकी 30 मिनट के लिए लगा देती हूँ। ये आप देख रही हैं मैंने 30 मिनट लगा दिए। अब हम 30 मिनट के लिए वेट करते हैं। देखिए मेरा आधा घंटा हो चुका है। अब मैं इसे चेक करती हूँ। बिस्मिल्लाह। चेक करने का ये तरीका है कि आप स्टिक के साथ इसे चेक कर सकते हैं। अगर तो इसके साथ लग के आएगा तो समझे ये नहीं पका। अभी ये मेरा पक चुका है। ये देखें इसके साथ नहीं लगा। अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए मेरा सॉफ्ट केक तैयार हो चुका है। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूंगी। ये देखिए मेरा फ्रूट केक तैयार है। ये देखिए जैसा मेरा बॉल था वैसी इसकी गुलाई आई हुई है। ये मेरा फ्रूट केक तैयार है। मैं इसे आपको काट के दिखा देती हूँ। ये देखिए बहुत ही नरम और बहुत ही मज़े का बना है। बहुत गरम गरम है अभी। ये देखिए। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।